नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं गुलशन रज़ा मिसबाही। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि हर इंसान जानता है कि मशवरे के बड़े फ़वाइद हैं। हम में से अक्सर इंसान जब भी कोई कदम उठाता है, किसी काम का इरादा करता है, तो वो उसके नेगेटिव पॉजिटिव पहलुओं पर गौर फ़िक्र करता है, उसके मुस्बत और मनफी पहलुओं पर गौर फ़िक्र करता है, और गौर फ़िक्र करने के बाद उसका दिलो दिमाग जिस नतीजे पर पहुंचता है, तो फिर वो इंसान अपने कदम को आगे बढ़ाता है। और आगे यूँ ही बढ़ाता है तो आगे चलकर उसे पता चलता है कि मैं जो कदम उठाया, मैंने जिस चीज़ में गौर फ़िक्र किया, मेहनतें की, वो आगे चलकर नुकसान देने वाली है। ये क्यों हुआ? वो इस वजह से हुआ कि उसने मशवरे नहीं लिए। उस मामले के एक्सपर्ट, उस मामले के माहिरीन से मशवरा लेना चाहिए। ये मशवरा लेना, ये हमारी शरीयत, हमारी किताब और हमारा मज़हब और हमारा दीन सिखाता है कि जिस मामले में भी तुम आगे कदम उठाना चाहो तो पहले अपने से बड़ों और अपने से माहिरीन और अपने से एक्सपर्ट से ज़रूर राय और मशवरा ले लिया करो। जैसा कि मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा। जैसा कि अल्लाह ने कुरान अज़ीम बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया फ़रिश्तों को मुखातब करते हुए, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, ऐ मेरे फ़रिश्तों गवाह रहो, मैं ज़मीन पर अपना खलीफ़ा पैदा करने जा रहा हूँ। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मशवरे से पाक है, वो हाजत से पाक है, वो तो बेनियाज़ है, वो मशवरा लेने से पाक है। लेकिन तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ जो फ़रिश्तों को ख़बर दी है वो बतौर मशवरा के ही दी है। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस आयत करीमा से भी इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि अपने मातहतों से भी मशवरा करनी चाहिए किसी भी मामले में, ताकि मातहतों के अंदर अगर कोई शक व शुबा हो और कोई अगर इस तरह के शक वाले मामलात हों तो उसका इज़ाला हो जाए। या कभी ऐसा भी होता है कि मातहतों से कोई मुफीद राय आ जाती है, जो मुफीद राय उस काम को अंजाम तक पहुँचाने में मदद किया करती है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी हुक्म सादिर फरमाया कि आप सहाबा से मशवरा किया कीजिए, मामलात में मशवरा किया कीजिए। जैसा कि सूरह आल इमरान आयत नंबर 159 में है, अल्लाह फरमाता है शाविरहुम फ़िल अम्र, ए महबूब आप उन लोगों को मामलात में शामिल किया कीजिए और उनसे मामलात में मशवरा लिया कीजिए। और फिर अंसार सहाबा कराम की मदह सनाई और तारीफ़ व तौसीफ़ कुरान अज़ीम में इस बात पर आई कि अंसार सहाबा कराम अपने मामलात को बाहम मशवरत से तय किया करते थे। जैसा कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है सूरह शूरा आयत नंबर 38 में, वो अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि उनके जो मामलात हैं वो आपस में बाहम मशवरे से तय पाते हैं। और फिर हुज़ूर की हदीस पाक है, हज़रत अनस इसके रावी है, आप फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया कि जो इस्तिखारा करता है वो कभी भी नामुराद नहीं होता है, और जो मशवरा लेता है वो कभी नादिम शर्मिंदा नहीं होता है, और जो मियाना रवी से मामलात को तय करता है या मियाना रवी इख्तियार करता है तो वो कभी कंगाल नहीं होता है। दोस्तों, हाज़रीन नाज़रीन, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मशवरा के बड़े फ़वाइद हैं, मशवरा की बहुत अहमियत है। इसलिए हर मामलात में ज़रूर मशवरा लिया करें, ताकि मशवरा से आपको दीनी दुनियावी दोनों फ़ायदा होता रहे। नाज़रीन, आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस इस्लामिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये बात भी दूसरों तक पहुँचे और आपके लिए सदक़ा जारिया बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।